नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी मेंटल स्टेट के बारे में बात करेंगे जिसे पाने के बाद व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है और हैरान करने वाले लेवल पर प्रोडक्टिव और क्रिएटिव हो जाता है। इसे कहते हैं फ्लो स्टेट या गोइंग इनटू द जोन। शायद आपने भी महसूस किया हो दोस्तों कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो आपको समय का ध्यान ही नहीं रहता, समय का एहसास ही नहीं रहता और काम में आपको बेहतरीन नतीजे हासिल होते हैं। आज हम जानेंगे कि फ्लो स्टेट को कैसे समझें, इसे कैसे हासिल करें और यह पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने हमारी कैसे मदद कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका दिल से अपने पर्सनल ग्रोथ को समर्पित चैनल माइंड फिट ग्रोथ में आपका स्वागत करता हूं। दिल से इसलिए दोस्तों क्योंकि काम जब दिल से होते हैं तो ही उसमें जिंदगी आती है, तो ही आपको उसमें नायाब कामयाबियां मिलती हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह फ्लो स्टेट है क्या। इसके बारे में इस सिद्धांत के जनक, इसके जो फाउंडर हैं मिहाई चिक्सिनकमिहाई ने कहा है, The best moments in our lives are not the passive, receptive, relaxing times. The best moments usually occur if a person's body or mind is stretched to its limits in a voluntary effort to accomplish something difficult and worthwhile. हमारे जीवन के सबसे अच्छे पल वे नहीं होते जब हम आराम कर रहे होते हैं या निष्क्रिय होते हैं। सबसे अच्छे पल तब आते हैं जब हमारा शरीर या मन अपनी सीमाओं तक खींचता है किसी कठिन और सार्थक कार्य को पूरा करने के लिए। चलिए दोस्तों, जरा अब हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। राइट, सबसे पहले तो जाने कि क्या होता है फ्लो स्टेट। तो दोस्तों, आपने कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा कुछ अपना जो सबसे पसंदीदा काम करते हुए कि आपको समय का एहसास ही नहीं हुआ। राइट, काम में आपको इतना मजा आने लगा कि आपको पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई। जब भी कभी आप अपने किसी ऐसे काम में मशगूल होते हो, जब किसी अपने काम को इतना मन लगा के करते हो कि आपको समय का आभास ही नहीं होता, तो उस वक्त आप ये जान लीजिए कि आप अपने फ्लो स्टेट में गए। देखिए, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब भी मैं लिखने बैठता हूँ, राइट, जब भी मैं लिखने बैठता हूँ तो कई ऐसे लिखने के दौरान ऐसे क्षण आते हैं जब मुझे पता नहीं चल पाता कि कितनी देर तक मैं बैठ के लिखता रहा। 3-4 पन्ने लगातार एक के बाद एक, क्योंकि विचार इतनी बढ़िया तरीके से आ रहे होते हैं, इतने क्रिएटिव विचार आ रहे होते हैं कि आप लिखते चले जाते हो। इसी तरह जब मैं रनिंग करता हूँ तो रनिंग करने के दौरान भी ऐसे क्षण आते हैं जब शरीर थका हुआ नहीं रहता और आप सुपर आइडियाज में चले जाते हो। दौड़ते हुए भी आप सुपर आइडियाज में चले जाते हो। ऐसे ही मेडिटेशन के वक्त भी ऐसे क्षण आ सकते हैं जबकि आप अपने फ्लो स्टेट में चले जाओ। आप लोगों ने सदगुरु जग्गी वासुदेव को सुना होगा। उन्होंने अपने जीवन का एक किस्सा बार बार बताया है और वो शायद मेरे ख्याल से उनके जीवन का सबसे प्रोफाउंड किस्सा है। वो ये कि जब वो मैसूर में एक बार के जंगलों में थे जब, और वो ऐसे एक पत्थर पर ध्यान करने बैठे और पता चला कि वो सुबह से रात हो गई और उनको एहसास ही नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। महर्षि रमन के साथ भी ऐसा हुआ जब उन्होंने आंखें खोल के ही ध्यान में चले जाते हैं। तो कई सारे जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं किसी भी फील्ड में, जहाँ पर आपकी टॉप परफॉर्मेंस जब भी आपने दी है, वो टॉप परफॉर्मेंस आपकी तभी निकली है जब आप फ्लो स्टेट में गए हो, जब आप अपने जोन में गए हो। सचिन तेंदुलकर को मैंने कई बार ऐसा बताते हुए सुना अपने एक्सपीरियंस को कि ऐसी भी उनकी स्टेट आई है जबकि उनको सिर्फ बॉल दिखती है, न तो बॉलर का हाथ दिखता है, न फील्डर दिखते हैं, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ बॉल दिखती है। और जब कभी वो ऐसी स्टेट में गए हैं, अपने जोन में गए हैं, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत बड़ी इनिंग खेली है। सिर्फ उनके साथ नहीं, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जब आप फ्लो स्टेट में जाते हो तो फ्लो स्टेट में जाने के 5 बेसिकली आपको लक्षण मिलेंगे। क्या क्या? सबसे पहले तो आप उसमें खो जाते हो, आप उसके ध्यान में, इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिटेटिव स्टेट, आप उस ध्यान में चले जाते हो। दूसरा, आपका लक्षण क्या है अगर आप फ्लो स्टेट में गए हो तो इससे ये मालूम चलता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यू आर एंजॉइंग इट। इतना आनंद आ रहा है कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको समय का एहसास ही नहीं होगा। चौथा, उसमें एक लक्षण ये है कि जो काम होगा वो काफ़ी चैलेंजिंग होगा, लेकिन इतना चैलेंजिंग नहीं होगा कि वो आपकी स्किल से बहुत ज़्यादा हो। आपकी स्किल से मिलता जुलता ही काम होगा। राइट, और
पांचवा जो है लक्षण जो है वो ये है कि आपको इतना आनंद आएगा कि आप उसमें प्रोसेस में ही इन्वॉल्व होगे, प्रोसेस में ही खो जाओगे, आपको रिजल्ट की कोई चिंता नहीं रहेगी। रिजल्ट आपके लिए कोई उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा दोस्तों कि पैसा जो है वो एक डिफॉल्ट अपने आप से कमाए आने वाली चीज़ है। पैसा कमाने जाओगे ना तो पैसा कभी कमा नहीं सकते, आपको कोई ऐसा हुनर सीखना पड़ेगा। कुछ भी हुनर हो सकता है। आप यू कैन बिकम अ सिंगर, यू कैन बिकम अ प्लेयर, यू कैन बिकम अ योगी, मेडिटेशन करने वाला या योगा सिखाने वाला, कुछ भी आप चीज़ ले सकते हो। आप इंजीनियर बन सकते हो, एनीथिंग, लेकिन आपको उसमें फ्लो स्टेट में जाके काम करना आना चाहिए। क्योंकि जब आप फ्लो स्टेट में जाओगे तो ही आप उस लेवल पहुंच पाओगे जहां पर कि आप रिजल्ट की परवाह नहीं करोगे, प्रोसेस को इतना एंजॉय करोगे और प्रोसेस वो इतना हाई लेवल का हो जाएगा कि सारे लोग आपकी जो है तारीफ ही करेंगे। क्योंकि आप जब गाना गाओगे तो इतना मीठा गाना निकलेगा कि सब लोग वाह वाह करते रहेंगे। और जब सब लोगों को लगेगा कि यार आपके भीतर ये काबिलियत है, तो सब आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, ऑटोमेटिकली आप पैसे कमाओगे, राइट। पैसा कमाना आप अपना उद्देश्य नहीं बना सकते। तो देखिए, फ्लो स्टेट को थोड़ा सा और गहरे से समझने के लिए मैं आपको आर्किमिडीज का, आपने कहानी सुनी होगी। आर्किमिडीज की जिस राजा के अंडर में था, उस राजा को ये शक हुआ कि जो उसने सोने का मुकुट पहना था कहीं इसमें चांदी तो नहीं मिली। उन्होंने आर्किमिडीज को ये बात कही तो आर्किमिडीज इसको तरीका खोज रहे थे कि यार कैसे पता करूं कि इसमें चांदी मिली है कि नहीं मिली। तो एक बार वो टब में नहा रहे थे, तो टब में नहाते हुए जब वो टब के भीतर घुसे तो टब का पानी बाहर निकला, और जब पानी का बाहर निकला तो उनको लगा कि यार ये जितना मेरी बॉडी का वेट था उतना ही पानी बाहर गिरा है। और यहाँ से जो है डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, जिससे कि आप सोने की शुद्धता या किसी चीज़ की शुद्धता को एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि कितना पानी गिरा उसके बेसिस पे। और वो जब उनको आइडिया आया तो सडनली ही बिकेम सो वेरी हैप्पी कि वो नंगे ही बाहर भागे, यूरेका चिल्लाते हुए। तो दोस्तों, ये जो फ्लो स्टेट है वो आपको कई बार ऐसी स्टेट में लेके जाता है जहाँ पर कि आपको खुद यकीन नहीं होता कि यार आपने ये क्या कर दिया। मैंने उपन्यास लिखा, उसका नाम है पत्थर पर दूब, और पिछले साल मेरी एक किताब आई है खुद से जीत। तो पत्थर पर दूब अगर आप पढ़ोगे वो आर्मी बैकग्राउंड के ऊपर है। उसमें थोड़ी मेरी कहानी है अपनी और थोड़ी कल्पना है, लेकिन उसमें कई जगह पर ऐसे आए कि जब मुझे लगा क्या मुझे अपने रीडर्स को, पाठकों को हंसाना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि मैं जब लिखता था तो जब तक मुझे खुद लिखते हुए हंसी नहीं आती थी, मैं इस बात को मानता नहीं था कि ये मेरे पाठक या जो इसको पढ़ेगा वो हंसेगा। तो बहुत सारे उसमें ऐसे सीन हैं, ऐसे दृश्य हैं जहाँ पर कि उन दृश्यों को मैंने लिखते हुए जिया है, लिटरली। मतलब अगर मैं आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे लिखते हुए बहुत हंसी आई है, और अगर मैं आपको रुलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे लिखते हुए रोना आया। मेरी आंखों से आंसू टपके हैं। अनलेस अनटिल कि मेरी अपनी आंखों से आंसू न टपक जाए तब तक मैं ये नहीं समझ सकता कि मेरे को पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो, उसको कोई इमोशनली कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये कैसे होता है? ये तब होता है जब आप डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो किसी भी काम के साथ, है ना। तो डीपली इन्वॉल्व होने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों। आज के ज़माने में और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है डीपली इन्वॉल्व होना, बिकॉज आज डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। आज जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ज़्यादा आपके पास घुस गई है। पहले एक समय था कि जब पेंटर्स, राइटर्स, लेखक बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, पेंटर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, एंड दे यूज्ड टू कम विथ म्यूजिशियंस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, एंड द काइंड ऑफ द क्लासिक थिंग्स दे वुड कम आउट विथ। पिकासो ने जो पेंटिंग बनाई, या जो बड़े बड़े सिंगर्स जिस तरह से तानसेन के बारे में बताते हैं कि तानसेन जब गाते थे तो वो अपनी आवाज़ से ही बारिश भी कर देंगे, आग भी जला देंगे। अकबर उनके बहुत बड़े मुरीद हो गए थे। तो ऐसे म्यूजिशियंस भी बहुत हैं और पेंटर्स भी बहुत हैं, लेखक भी बहुत हैं। आप मतलब हिंदी साहित्य में तो इतने बड़े बड़े लेखक हैं कि सोचते भी बड़ा कई बार लगता है कि यार इन्होंने लिखा कैसे होगा। तो वो लिखना तभी पॉसिबल है जब आप फ्लो स्टेट में आते हो। तो फ्लो स्टेट में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो है वो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम करने पड़ेंगे। अपने डिस्ट्रैक्शन आपको ख़त्म करना पड़ेगा। यू कांट एक्सपेक्ट yourself going into that kind of state with बार बार आप मोबाइल चेक कर रहे हो, बार बार आप उसमें देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं पर आपको वो घुसने ही नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि एक देयर इज समथिंग कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक।
दोस्तों मैं इस पोमोडोरो टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। इसमें क्या है कि आप 20-25 मिनट का एक फोकस्ड काम करते हो। 20-25 मिनट तक जबकि माइंड में एनर्जी रहती है और वो एक काम पर फोकस कर सकता है, 20-25 मिनट का आप फोकस्ड वाला काम करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, और उसके बाद 5-10 मिनट का आप रेस्ट कीजिए और फिर दोबारा उस काम को शुरू कीजिए। तो डिस्ट्रैक्शंस आपको हटाने हैं, बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि आपको फ्लो स्टेट उसी काम में मिलेगी दोस्तों जिस काम में आपकी स्किल और चैलेंज जो काम आप कर रहे हो उसमें और स्किल में दोनों में मैचिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि कि चैलेंज तो बहुत बड़ा है और आपकी स्किल बहुत कम है। यू शुड बी इंजॉइंग वाइल डूइंग दैट जॉब। ठीक है, कोई भी काम हो उसमें आपको मजा आना चाहिए। मजा आना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आपको समय का आभास खत्म होगा आप पर, तभी आप उसमें अंदर घुसोगे। ये ऐसा ही जैसे कि कोई इंटरनेशनल टेनिस का प्लेयर है, अगर उसको हम उसका क्या है कि स्किल तो बहुत ज़्यादा है और चैलेंज हम उसको कम कर दें और उसको एक क्या बोलते हैं 10 साल के बच्चे के साथ खिलाएं, तो थोड़ी देर तो वो बच्चे के साथ चलो बच्चे का मन बहलाने के खेल लेगा, लेकिन उसका अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करो कि जैसे विंबलडन का फाइनल खेलता है अपने टॉप अपोनेंट के साथ 5-5 घंटे तक, तो वैसा तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्किल ज़्यादा है और चैलेंज बहुत कम है। कई जगह ऐसा होगा कि चैलेंज बहुत बड़ा हो जाए और स्किल आपकी कम है। अभी उसी बच्चे को ले लें हम, उस बच्चे को, एक छोटे बच्चे को जिसमें कि स्किल्स बहुत कम है, उसको अगर हम बड़े आदमी के साथ, बड़े चैंपियन के साथ खिला दें तो वो खेल नहीं पाएगा ना, अगर सीरियसली खेलना है तो। अगर वो खिला रहा है तो अलग बात है, अगर सीरियसली तो आपकी स्किल और आपके चैलेंज दोनों में बहुत क्या है कि आसपास होने चाहिए। इनफैक्ट क्या होना चाहिए कि जो आपका चैलेंज है ना वो थोड़ा सा आपको परेशान करे, मतलब आपको थोड़ा सा चैलेंज करे, फोकस आपका बनाने में तकलीफ हो आपको, और थोड़ा आपको अपनी जो आपकी जो इंद्रियां हैं आपको सबको उनको यूज करना आना पड़े, आपको कुछ कष्ट हो, थोड़ा सा आपको फोकस को और डीप लेके जाना पड़े। जब ये सब काम करने पड़ते हैं आपको, है ना, जब आप थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में भी नहीं हो कि जहाँ आराम से पड़े में ये कुछ नहीं, है ना। आपको थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहना है, अलर्ट भी रहना है, और माइंड को एक जगह फोकस भी बना कर रखना, तो बहुत एनर्जी खर्च होती है। जैसे जैसे यूट्यूब वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ, अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये स्टेज को लाने के लिए अभी मेरे को इस टॉपिक को पढ़ना पड़ा, पहले उस टॉपिक को समझना पड़ा, और उसके बाद मैं आपसे 1-to-1 बातें कर रहा हूँ। अनलेस अनटिल कि मेरे को उस टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैं आप लोगों से सही तरीके से बात नहीं कर पाऊँगा, नहीं। तो इसलिए चैलेंज आपको ये है कि आपको अपने चैलेंज को इतना रखना है, ऐसे काम करना है जिसमें कि आपको चैलेंज महसूस हो, जिसमें कि आपको चैलेंज को जब आप मीट करते हो तो आपको मजा आता है। जब आपको मजा आता है तो आप उसमें खो जाते हो। जब आप काम थोड़ा मुश्किल होता है तो उसका जो आउटकम है उसकी भी कुछ मीनिंग नहीं करता भाई। जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आपकी प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको इन्वॉल्व करके रखेगी, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट वर्थवाइल कब होगा। इसमें देखो मैंने क्या बोला है कि रिजल्ट हैज टू बी वर्थवाइल, कोई बड़ा रिजल्ट होना चाहिए। तो बड़ा रिजल्ट तभी आएगा ना जब आपने कुछ पेन लिया है। आप अगर बिस्तर पर लेटे हुए गाने सुन रहे हो तो दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आप अगर कोई गाना लिख रहे हो तो दोनों में फर्क है ना। तो आपको वो वाली स्टेज आपको लाने के लिए हमेशा ऐसा काम देखना पड़ेगा जिस काम में आपका चैलेंज जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो दोस्तों ये सब करने के लिए कुछ बातें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो वो पहली चीज़ है कि आपको डीप वर्क सेशन लेने आने चाहिए, मतलब आपको अकेले बैठ के काम करने की हैबिट होनी चाहिए। ये हैबिट बहुत लोगों की हैबिट नहीं होती इसमें, तो आपको ये धीरे धीरे हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, राइट। आपको ऐसा समय निकालना पड़ेगा कि जब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। आपको चेक करना पड़ेगा कि यार आपकी एनर्जी सबसे हाई, सबसे ऊंची एनर्जी कब रहती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रहती है, कब आप सबसे ज़्यादा अच्छा फील करते हो, व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी। तो मैं इसके लिए एक काम ये करता हूँ कि मैं जब मेरा खाना जब पच चुका होता है, या सुबह के टाइम पर जब आप जब सुबह उठने के बाद मैं मेडिटेशन प्राणायाम कर लेता हूँ, उसके बाद जब मैं कॉफ़ी पीता हूँ, दैट इज़ द टाइम व्हेन आई राइट। तो आपका अगर पेट भरा हुआ है ना तो आप कभी क्रिएटिव हो ही नहीं सकते, आप प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते, आप कभी
फ्लो जोन में जा नहीं सकते, बिकॉज आपकी जो बॉडी की एनर्जी है जो कि फ्लो जोन में जाने के लिए लगनी चाहिए, वो कहाँ जा रही है? वो खाना पचाने में जा रही है। सो आपको ऐसा टाइम देखना पड़ेगा। दूसरा ये कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है दोस्तों, मैं तो 6 प्राणायाम करता हूँ, आपको कम से कम एक प्राणायाम जरूर करना चाहिए। आप चाहे वो अनुलोम विलोम कर लो, चाहे आप बॉक्स ब्रीदिंग करो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ब्रीदिंग से रिलेटेड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योर माइंड। मेंटल स्ट्रक्चर में ही चेंज लेके आएगा, आपको पीसफुल रहना सिखाएगा। अनुलोम विलोम तो बहुत ही आसान है, और जब कभी आप ये सब करें ना, अपनी फीलिंग को खुद चेक करें कि यार आपको लग कैसा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अनुलोम विलोम में पहली सांस लेता हूँ ना, पहली सांस खींचता हूँ, उतने में मेरे को आनंद आया, उसके बाद मुझे कुछ चाहिए नहीं। Whatever is there in my life, I am so very happy about it. You know, एक सांस यहाँ से नाक दबाई, ठीक है, आपने ये सांस ली, लंबी सांस खींचो, पेट स्लो, अपने आप पेट फूलना चाहिए, इसको फिर दूसरी साइड से आप इसको छोड़ दिए, एक साइड से लीजिए, दूसरी साइड से छोड़िए, दूसरी साइड से लीजिए, पहली साइड से छोड़िए। तो ये है अनुलोम विलोम। और बॉक्स ब्रीथिंग में क्या है कि आपको सांस लेनी है, 5 सेकंड तक आप सांस ले सकते हो, होल्ड करनी है, सांस को अंदर रोकना है 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, फिर छोड़ना है उसको, और उसके बाद 5 सेकंड तक उसको बाहर ही रोक के रखना है, ठीक है। बाहर छोड़ दिया आपने तो सांस लेना नहीं, तुरंत 5 सेकंड तक रोकना। तो 5 5 5 5 के आपको 4 सेट हो गए। 5 लेनी है, 5 अंदर रोक के रखनी है, 5 छोड़नी है, और 5 बाहर रोक के रखनी है। कुंभक, रेचक, ठीक है, ये आपको बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक दोनों करने हैं आपको इसमें। जब आप बॉक्स ब्रीथिंग करते हो, ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो आपका माइंड आपका ट्रेन होना शुरू हो जाता है, और माइंड को एक वो कामनेस महसूस होती है, और माइंड में एक, मैं तो बोलता हूँ कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, माइंड के स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाता है, प्रोवाइडेड कि आप ये लगातार करें। एक जो तीसरा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें अपने फ्लो स्टेट को मेंटेन करने के लिए, वो है आपकी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, इसको मैं हर जगह यूज करता हूँ, और ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप खुद करोगे तो खुद ही समझोगे आप, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। सी, मेरा 2 साल पहले मेरा एक हैमस्ट्रिंग टेयर हुआ था, तो मैं हर साल मैं मुंबई की मैराथन दौड़ता हूँ। 15 साल से मैं फुल मैराथन दौड़ता हूँ। मैंने जब शुरू की थी 4:55 में ख़त्म की थी, लास्ट ईयर मैंने 3:57 में ख़त्म की। तो जब मैं मैराथन दौड़ता हूँ तो ये 6 महीने तक मेरे को ये टेयर रहा था, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने सिर्फ 15 दिन का ट्रेनिंग किया, लेकिन मैंने विजुअलाइज किया। क्या विजुअलाइज किया? मैंने अपनी रेस का एंड विजुअलाइज किया कि एंड में जो है मैं 5 घंटे में इस मैराथन को पूरा कर रहा हूँ। उससे पहले मैं 3:59 में ऑलरेडी कर चुका था। आप अगर जानना चाहते हैं ये पूरी कहानी, तो आपको मेरी किताब पढ़ लीजिए, खुद से जीत, आपको ये अमेजोन में मिल जाएगी। खुद से जीत को पाठकों ने बहुत प्यार किया है, इसका 3रा एडिशन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। ये मेरी न सिर्फ मेरी रनिंग जर्नी के ऊपर है, बल्कि इसमें मैंने अपनी हैबिट्स के बारे में बताया, कैसे मैं सिगरेट पीता था, उस सबसे कैसे मैं बाहर निकल के आया पिछले 12 साल में, और कैसे मैंने रनिंग करना सीखा, और कैसे मैंने बाकी स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू हुआ, और बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप अगर सिर्फ प्योर सिर्फ अगर प्रोज का एंजॉय करना चाहें, कि गद्य को पढ़ने का आनंद लेना चाहें, तो भी ये किताब आपको, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि इसका प्रोज बहुत अच्छा है, फ्लो में है, क्योंकि वो फ्लो स्टेट में जाके मैंने एक किताब लिखी थी, इसलिए आपको वो फ्लो स्टेट को जानने के लिए भी आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, राइट। तो मैं ये बता रहा था कि जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है उससे मैं बहुत यूज़ करता हूँ। तो उस बार भी ये हुआ कि मैंने 5 घंटे में इसको आंखें बंद करके रोज़ रात को मैं देखता था कि मैं बिना किसी इंजरी के और हंसते हुए फिनिश लाइन पर दोनों हाथ ऊपर करके भाग रहा हूँ, सामने उस पर टाइम आ रहा है और एग्जैक्टली 5 घंटे में ख़त्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 5 घंटे में तो ख़त्म नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं 5 घंटे में जो विजुअलाइज किया था वो 5 घंटे के लिए किया था, लेकिन 5 घंटे 5 मिनट में ख़त्म हुआ और मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो ये जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, इसका आप फ्लो स्टेट में जाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जिस भी काम को करते हुए आपको फ्लो स्टेट में जाना है। सपोज आप कहीं पर भाषण देने जा रहे हो, स्पीच देने जा रहे हो, आपकी अपनी कंपनी में जहाँ काम करते हो वहाँ आपको भाषण देना है, तो आपने क्या करना है कि सुबह के टाइम पर जब आप खाली पेट बैठे हो, आपको एक जगह पर चुपचाप शांत बैठ जाना है और
आंखें बंद करके विजुअलाइज करना, मन की आंखों से देखना है कि आप भाषण दे रहे हो, आप भाषण दे रहे हो और आप इतना अच्छा खूबसूरत भाषण दे रहे हो, इतने बढ़िया स्पॉन्टेनियस तरीके से बोल लो, बातों में बहुत वजन है, बातों में बहुत फ्लो है, टोन आपकी एकदम परफेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है आपकी, और लोगों पर, ऑडियंस पर बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप उसको देख रहे हो, मन की आंखों से देख रहे हो, राइट। और नॉट ओनली आपको ये विजुअलाइज करना, आपको ये भी विजुअलाइज करना है कि आपकी अपनी बॉडी में फीलिंग कैसी हो रही है, आपके अंदर इमोशंस कर रहे हैं, जिस वक्त पे आप भाषण दे रहे हो, जिस वक्त पे आप स्पीच दे रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट इज द स्टेट ऑफ इमोशंस, तो जब आप ये विजुअलाइज करोगे तो क्या होगा इससे, ये बॉडी के अंदर दोस्तों इतने ज़्यादा सीक्रेट्स भरे हुए हैं ना, दिस माइंड इज एज पावरफुल एज द यूनिवर्स। तो जब आप एक्चुअल में करने जाओगे ना, तो आपने ऑलरेडी क्या कर दिया कि माइंड में सर्किट्स बना दिए, किस चीज़ के, आपने वो अच्छी स्पीच देने के, अच्छे इमोशंस पैदा करने के, अच्छा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पैदा करने के, आपने ऑलरेडी माइंड में न्यूरल सर्किट बना दिए हैं। तो जब न्यूरल सर्किट जो बन जाते हैं, वो काम आपके लिए हमेशा आसान हो जाता है। अगर आप बिना न्यूरल सर्किट बनाए हुए वो भाषण देंगे तो वो हो सकता है इफेक्टिव न रहे और आप थोड़ा घबरा जाएं, आप उस तरह की बातें न कह पाएं, और बाद में जब भाषण खत्म हो जाए तब ये सोचते हैं कि यार मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहता तो बहुत मज़ा आता। जैसे कई बार क्या होता था, जब हम यंग थे तो लड़कियों से बात करते हुए आता था कि भाई लड़कियाँ, पहले बड़ा मन बनाया कि लड़की से ये बात करनी है, ये बात करनी है, ये बात करनी है, लेकिन जब वो लड़की सामने आती थी तो कुछ दो चार ही बातें हो पाती थी, और बाद में घर में जाके, कमरे में जाके फिर आँख बंद करके सोचते रहते थे यार अगर ये कहता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये भी मैंने नहीं कहा, ये भी कह सकता था, इस बात का तो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता। तो ऐसी आपकी नौबत नहीं आएगी। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत आपको हेल्प करेगी फ्लो स्टेट में जाने के लिए। तो दोस्तों ये फ्लो स्टेट में आप एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, इट विल टेक सम टाइम। आप मेडिटेशन का आप प्रैक्टिस कीजिए, ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कीजिए, विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस कीजिए, और 5 बातें जो मैंने आपको बताई है कि फ्लो स्टेट होता क्या है, उनके जो लक्षण हैं वो लक्षण आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि कैसा फील होता है, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने लिए ऐसे मुश्किल काम ढूंढेंगे जो कि आपको चैलेंज करे। आसान काम में आपका फ्लो स्टेट कभी नहीं आएगा, हमेशा और मुश्किल काम, और मुश्किल काम, और मुश्किल काम, और मुश्किल काम, ऐसे काम जिसमें और फोकस की जरूरत हो, और फोकस की जरूरत हो, और फोकस की जरूरत हो, लगातार आपको सीखना पड़े, लगातार आपको सीखना पड़े, माइंड को कंट्रोल में रखना पड़े, इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़े, एनर्जी ज़्यादा क्रिएट करनी पड़े अपने अंदर से। ऐसे जितने भी काम हो सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे वो आपको ऑफिस के काम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी कोई हॉबी हो, हॉबी में भी आप उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप उस स्टेट में जाने लग गए, और उस स्टेट में जाके लोगों के लिए तो ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे करता है, जैसे आजकल मैं रनिंग करता हूँ, तो रनिंग मैं लिटरली बता रहा हूँ कि फ्लो स्टेट में जाके करता हूँ। मेरे को तो जब सुपर क्रिएटिव आइडिया चाहिए होता तो मैं आई जस्ट गो फॉर अ रन, 5K 10K, मतलब 20-25 किलोमीटर तक तो कुछ पता ही नहीं चलता। यस्टरडे आई डिड 30K, सैटरडे को 10 किलोमीटर दौड़ा था, लास्ट संडे आई रेन 50K, और भी नेक्स्ट संडे को 70 किलोमीटर दौड़ने का प्लान है। सो ये सब कैसे होता है, ये धीरे धीरे आपका माइंड जो है, जिस चीज़ को जितना वो रिपीट करता रहेगा वो चीज़ उसके लिए उतना आसान होती जाएगी, राइट। सिंपल सा रूल है, जो भी आप काम बार बार करोगे वो काम आपके लिए आसान होता जाएगा। तो अगर आप फ्लो स्टेट में जाने की प्रैक्टिस बार बार करते रहोगे, बार बार चैलेंजिंग काम को करने का अभ्यास करोगे, तो किसी भी चैलेंजिंग काम को करना आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। फोकस में जाना बहुत आसान हो जाएगा। लोगों के लिए आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फोकस में नहीं जा पाते, बिकॉज माइंड में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो ये डोपामिन का जो डोज मिलता है ना आपको बार बार सोशल मीडिया में जाने से, वो उसने इतनी आदत खराब कर दी है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो 7 सेकेंड्स का रह गया है, राइट। और मतलब पूरे प्राणी जगत में सबसे कम हमारा अटेंशन स्पैन है। तो आप अटेंशन स्पैन को बढ़ाना शुरू कीजिए, फोकस को बढ़ाना शुरू कीजिए, और अपने लिए रोज कुछ चैलेंजिंग काम रखिए, कुछ बेसिक काम जो है डेली कीजिए, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम डेली कीजिए, अपने आप आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के बहुत कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो काम का था आपके लिए, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।
और आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ को लेकर मैं हर बार आपके लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट लेता हुआ आऊँगा। उस सब्जेक्ट की मैं खुद तैयारी करता हूँ, पहले खुद अपने लिए उसको एक चैलेंज बनाता हूँ और खुद से मैं फ्लो स्टेट में जाने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए फ्लो स्टेट में जाने की एक तरह से एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है कि मैं आप लोगों के सामने बैठ के उस सब्जेक्ट पे आप लोगों से बातें करूं, राइट। तो एक बात को हमेशा याद रखें कि ना अतीत में रहें और ना भविष्य में भटकें, हमेशा वर्तमान में रह के जीवन जिए, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा वर्तमान पल से ही प्रस्फुटित होकर बाहर निकलती है। नेवर लूज दैट, ओके। कभी भी आप वर्तमान को नहीं छोड़ेंगे तो आप प्रोग्रेस करते जाएंगे लाइफ में, लाइफ आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। कभी भी आप एंजाइटी, कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। बस आप उस बिंदु पर जो जहाँ से ज़िंदगी फूट के निकल रही है वहाँ पर बस थम जाएं, खड़े हो जाएं, वहाँ पर स्थिर हो जाएं, राइट। और जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल की टैगलाइन को भी दोहराते चलें। टैगलाइन क्या, वो एक तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन है। इस बहाने आपका एक पॉजिटिव अफर्मेशन हो जाएगा, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।